वकला तंजीमों का एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग का एलामिया जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटियों के तमाम अरकान की शिरकत। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के बारे में तफसीली गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लिमान की हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरमीम करने का इख्तियार तस्लीम करता है। कोई भी कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम नहीं हो सकती। तमाम शरपसंद अनासर मुल्क की जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहे। वकला की जानिब से 11 नकात पर मुश्तमिल मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक आईनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आईनी पैकेज के लिए मुख्तलिफ वकला कौंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी 7 दिन के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी, जिसके बाद हुकूमती मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी। 63 में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरर का कहना है कि जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजव्विज़ आईनी तरामीम का मसविदा पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया। तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। ये चाहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे लीडर को आप, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारे लीडर को आप जेल से निकाल दें तो फिर आपकी सारे जो है आपके ये बिल पास हो जाएंगे। आइन में तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकी। चाहते हैं सारी आइनी तरामीम तमाम पार्टीज के इत्तफाक राय से हों। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइनी तरामीम पर PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के दौर में हुकूमत की मर्जी की कानून साजी की गई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने गैर कानूनी बिल्स पास कराए। PTI NRO मांग रही है, तहरीके इंसाफ चाहती है उनके लीडर को जेल से निकाल दें तो बिल पास हो जाएंगे। करारदाद और एलामिया जो जारी किया गया है ये आपके सामने है, और इसमें वाज़े तौर पे उनकी मुतफ़िका करारदाद ये थी जो कानून साजी या आइन साजी का इख्तियार है वो पार्लियामान का है। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनके साथ भी मशावरत की गई है, उनकी एक कमेटी जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया है। लॉ मिनिस्टर साहब की भी स्टेटमेंट को स्याह सबाक से हट के पेश किया। मुझे अफसोस होता है इस बात। बार के मुतफ़िका एलामिया में कहा गया, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान का है। वज़ीर कानून ने आइनी तरामीम पर वकला तंजीमों से तफसीली मुशावरत की। वकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अखिल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये कहना मुसविदा कहीं और से आया मुनासिब बात नहीं। वज़ीर कानून के बयान को सैको सबाक से हट कर पेश किया गया। हमारे पास किसी किस्म का मुसवदा था ना दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार मस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए PTI कारकुनान तैयारी करें, जलसा हर सूरत होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। Pakistan strongly condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. We condemn terrorism in all forms and manifestations and offer our deepest condolences to the families of the victims and the people and government of the Republic of Lebanon. We wish to remind India that given the IIOJ case internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law.
पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल के पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़ा न होने पर वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तराने की बेहुरमती सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के लेबनान में हालिया हमलों की भी शदीद मजम्मत। मुमताज़ आरा बलोच कहती हैं पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कानून की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल ने जवाब तलब किया जाना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का यूएन करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कलादम इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। मेंबरान सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और लॉ विंग के हुकाम शरीक। लबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉक भी फटने लगे। पेजर के बाद हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके, 20 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी। कई घरों में भी धमाके, इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। शहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज धमाके से फट गए। धमाकों में 2800 से ज्यादा जख्मी हो चुके, 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम अहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत जारी कर दी। इसराइली आर्मी चीफ की मजीद हमलों की धमकी। कहा हिजबुल्लाह को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना होगी। इसराइली वजीर दिफा बोले जंग का मरकज तब्दील होकर शुमाली सरहद बन चुका है। लेबनानी सरहद पर एक डिवीजन पर सहूनी फौज तैनात। पेजर धमाके अमेरिका और इजराइल की मुजरिमाना जहनियत के अक्कास हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकान इजराइल पर बरस पड़े। कहा सहूनी रियासत को अमेरिकी पुष्पनाही हासिल है। लबनान में धमाकों से इजराइल के इत्तेहादियों को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका और मगरबी मुल्क इजरायली जराइम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर की लबनान में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस धमाकों की मजम्मत। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा इजराइल को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। पेजर धमाकों के बाद लबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मिस्री वजीर खारजा बोले वाकयात को लबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी पेजर धमाकों में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का लबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल का इजलास कल बुला लिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 81,427 पॉइंट्स की सतह को छू गया। अफगानिस्तान में फितना और खवारिज को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में वाज़ेह किया पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन की आवाज़ दबाने पर गहरी तशवीश है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने अमेरिकी सदर को असनाद पेश कर दी। पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। रिजवान सईद की गुफ्तगू। सदर जो बाइडन ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन को सराहा। कहा आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। 2/3 अक्सरियत के लिए पार्टियों से मुशावरत करनी पड़ती है।
हो सकता है मौलाना और बिलावल भुट्टो बैठकर कोई ड्राफ्ट बना लें जिस पर सब मुत्तफिक हों। निसार खोड़ो की मीडिया टॉक, कहा तरामीम पर गुफ्तगू एन जमहूरी अमल है, अदालतें आज़ाद हों तो जमहूरियत मजबूत होती है। ये जो कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही हटा दें, ये नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जज, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नज़र आएगी, एलिमिनेट होते हुए, ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगी। इमरान खान को जेल के दरवाजे पर लाना भी इस वक्त पाकिस्तान में इनकलाब को दावत देना है। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनेगा। आइंदा 45 रोज में हुकूमत आपको खत्म होती नजर आएगी। हुकूमती गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मार दी जिससे इनका अपना दिमाग घूम गया। आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। बानी पीटीआई को जेल के दरवाजे में लाना भी इनकलाब को दावत देना है। जिस दिन बानी पीटीआई रिहा होंगे सड़कों पर सर ही सर होंगे। लाहौर में पीटीआई जलसे की इजाजत और जलसा रोकने की दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश जस्टिस फारूक हैदर ने जलसे से मुतालिका तमाम दरख्वास्तों का मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। ये मुफादे आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। पेशावर हाईकोर्ट में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। अदालत के केस में नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब को केस का जायजा लेने का हुक्म। 24 नवंबर को अली अमीन को दोबारा नोटिस भेजा गया जो बदनीयती पर मबनी है। जिस वक्त नोटिस दिया गया अली अमीन गंडापुर उस वक्त वफाकी वजीर थे। वकील दरख्वास्त गुजार। PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? बैलेट बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47, इसकी हैसियत नहीं रहती। यूं ही इल्जाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आपकी गवाह ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया। आपकी गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। जस्टिस ने मख्तर अफगान का मुकालमा।